मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान। उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। मैनपुरी में लगाई गई अर्धसैनिक बलों की 73 कंपनियां, पुलिस और पीएसी के 6,218 जवान तैनात। मैनपुरी में है 179 अति संवेदनशील बूथ। नोएडा विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव। सुबह सुबह बूथों पर कम नजर आए लोग। 461 बूथों पर हो रही है वोटिंग। मुरादाबाद और बिजनौर विधानसभा सीट पर भी वोटिंग। सुबह से ही कतारों में दिखे लोग। पहले बीजेपी के खाते में थी दोनों सीटें। गुजरात की मणिनगर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव का मतदान। वोटिंग की कतारों में उमड़े लोग। प्रधानमंत्री मोदी थे सीट से विधायक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैजिक का आज बड़ा इम्तिहान। 3 लोकसभा और 33 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में डाले जा रहे हैं वोट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सबसे बड़ी परीक्षा। नोएडा समेत 11 विधानसभा सीटों पर हो रहे हैं उपचुनाव। गुजरात की वडोदरा लोकसभा पर भी हो रहा है उपचुनाव। वाराणसी के लिए नरेंद्र मोदी ने खाली की थी वडोदरा की सीट। गुजरात विधानसभा की 9 सीटों पर भी हो रहा है उपचुनाव। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव का टेस्ट। सपा सुप्रीमो की खाली हुई सीट से उनके भतीजे के बेटे तेज प्रताप है उपचुनाव मैदान में। राजस्थान की 4, पश्चिम बंगाल की 2, छत्तीसगढ़ और आंध्र की 1-1 सीटों पर भी उपचुनाव। उत्तर पूर्व राज्यों की 5 सीटों पर भी वोटिंग। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान। 15 अक्टूबर को एक ही दिन दोनों राज्यों में चुनाव। बीस सितंबर को जारी होगी अधिसूचना। 27 तारीख तक भरे जाएंगे पर्चे। 19 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। चुनाव तारीख का ऐलान होते ही तमाम दलों ने शुरू की बयानबाजी। अपनी अपनी जीत के दावे। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार दोनों राज्यों में सत्ता परिवर्तन होगा। लोग परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले एनसीपी को लगा धक्का। शरद पवार के करीबी लक्ष्मण राव धोबले के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज। शोलापुर के मोहल विधानसभा क्षेत्र के विधायक धोबले के खिलाफ बोरीवली में केस दर्ज। पीड़ित महिला धोबले के इंस्टीट्यूट में क्लर्क। महाराष्ट्र सीएम पद के लिए नेता विपक्ष विनोद तावड़े ने पंकजा मुंडे का नाम किया आगे। कहा पंकजा मुंडे बनेगी महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के चालीसा गांव में थी पंकजा की संघर्ष यात्रा। इसी दौरान मंच से पंकजा की सीएम उम्मीदवारी पर बोले तावड़े। नासिक में मेयर के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए साथ आई एमएनएस और कांग्रेस। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अहम राजनीतिक संकेत। आज दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे जम्मू कश्मीर के 6 मंत्री। सैलाब को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कश्मीर के मंत्री 2001 के गुजरात भूकंप जैसे पैकेज की करेंगे मांग। नया कश्मीर बनाने के लिए मांगेंगे मदद। जम्मू कश्मीर में आज राहत और बचाव ऑपरेशन का 12वां दिन। अब तक 1,27,000 लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों से बचाए गए। 5 लाख लोगों के फंसे होने की आशंका।
1,27,000 people have been rescued from various parts of Jammu and Kashmir, and they have been brought to the relief camps. And around 19 relief camps have been established. कश्मीर को महामारी के खतरे से बचाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कसी कमर। 100 टन दवाओं के साथ घाटी भेजे जाएंगे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स। देश को सुंदर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी का मिशन स्वच्छ भारत अभियान। अगले महीने लॉन्च होगी वेबसाइट, लोगों से मांगा आइडिया। गोरखधाम मंदिर में महंत अवैधनाथ का निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निधन पर जताया शोक। अखिलेश सरकार के अध्यादेश को राज्यपाल ने लौटाया। अध्यादेश में अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन को कैबिनेट का दर्जा देने की बात। देखिए, राज्यपाल महोदय का ये अधिकार है और कोई भी ऑर्डिनेंस या कोई भी कानून जब महामहिम के पास जाता है तो लॉ डिपार्टमेंट से उसकी वेटिंग हो जाती है, उसकी मंजूरी के बाद जाता है। ई रिक्शा के मुद्दे पर नितिन गडकरी से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। ट्वीट कर बताई मुलाकात की बात। इलाहाबाद के एक नामी प्राइवेट अस्पताल में 2 बाइक सवारों ने की बमबारी। हमले में किसी के मारे जाने की खबर नहीं। बिजनौर के एक घर में बम फटने से मची सनसनी। मामले की जांच में एटीएस और एसटीएफ की टीम। बिजनौर के जाटन मोहल्ला में नाम बदलकर रह रहे महाराष्ट्र के 3 युवक। असम में तेजपुर से गुवाहाटी आ रही एक बस में विस्फोटक बरामद। बॉम्ब एक्सपर्ट ने एलईडी किया निष्क्रिय। पुलिस के सर्च ऑपरेशन में पता चला। मुंबई पर अवैध नाव का खतरा। 60% मछुआरों के पास नहीं है वैध पहचान पत्र। नाविकों में नेपाली और बांग्लादेशी शामिल। शिरडी में 14 साल की नाबालिग लड़की से पड़ोसी युवक ने किया रेप। मामला दर्ज कर युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पुलिस जीप में बैठी प्रेमी पर हमला। फरार प्रेमी युगल को पुलिस ने किया था गिरफ्तार। मेडिकल जांच के लिए लाया गया था अस्पताल। नोएडा एक्सटेंशन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 5 बदमाश भागने में कामयाब। गिरफ्त में आया गोली लगने से घायल एक बदमाश। जिनके सफीदो शहर में एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार। डॉक्टर पर पहले भी हुआ था हमला। लुधियाना में उम्र कैद की सजा मिलने पर आरोपी ने अदालत में की आत्महत्या। पत्नी की हत्या के जुर्म में मिली थी सजा। तिरुनेलवेली के सरकारी अस्पताल में कैमरे में कैद हुई बच्चा चोरी की वारदात। 1 माह की लड़की को चुराने वाली महिला पर केस दर्ज। दिल्ली के एक प्राइमरी स्कूल में भूत होने की अफवाह से मचा हंगामा। पुलिस की मौजूदगी में अभिभावकों ने टीचर प्रिंसिपल को पीटा। दिल्ली के प्रीत विहार में 16 साल की नौकरानी की पंखे से लटक कर मौत। लड़की के परिजनों का आरोप, गला घोटकर की गई हत्या। प्रीत विहार के कोठी में कई महीनों से काम करती थी लड़की। दिल्ली के रोहिणी में धारदार हथियार से मां बेटे की हत्या। पुलिस को रंजिशन हत्या की आशंका। 65 साल की मां के साथ 40 साल का जितेंद्र घर में रहता था अकेला। पत्नी की पहले हो गई थी मौत। दिल्ली के द्वारका में 8 माह के बच्चे को एक गाड़ी कुचलकर फरार। पालने में था बच्चा। मां बाप पेड़ पौधे काटने का काम कर रहे थे।
दिल्ली के विवेक विहार रेलवे स्टेशन के पास एक लड़के ने ट्रेन के सामने लेटकर की आत्महत्या। 1 घंटे तक मौके पर पड़ी रही लाश। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मिले क्रिकेटर युवराज सिंह। कहा कैंसर समस्या को लेकर हुई बात। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने पीएम नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। यूएस ओपन मिक्स डबल्स खिताब जीतने पर पीएम ने दी बधाई। आज से चैंपियंस लीग T20 का आगाज। रायपुर में मुंबई इंडियंस और लाहौर लायंस में होगा मुकाबला। टीम इंडिया के कोच बनना चाहते हैं पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़। दिलीप सरदेसाई मेमोरियल लेक्चर में जताई चाहत।